हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर है 15 विजुअलाइजेशन सॉलिड शेप्स, इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। विजुअलाइजिंग मतलब देखना, सॉलिड शेप मतलब ठोस शेप्स होती हैं ये। तो इससे पहले हम एक चीज़ और रीड करते हैं। दो चीज़ें होती है, देखो, एक तो होता है प्लेन फिगर, एक होता है सॉलिड फिगर, प्लेन या फ्लैट फिगर। एक होता है सॉलिड फिगर। प्लेन फिगर होता है, इसमें 2 डायमेंशंस होती है और सॉलिड फिगर्स में 3 डायमेंशंस होती है। 2 डायमेंशंस का मतलब, जैसे कि प्लेन फिगर हमारे क्या होते हैं, फ्लैट फिगर भी बोलते हैं इनको हम। फ्लैट फिगर या प्लेन फिगर क्या होते हैं, जैसे सबसे पहले हमने ले लिया ट्राइंगल, ठीक है, हमने ले लिया स्क्वायर, या फिर ले लिया रेक्टेंगल, या फिर कोई भी क्वाड्रिलेटर ले लिया, पेंटागन ले लिया, हेक्सागन ले लिया, कुछ भी ले लिया। ये सारे क्या होते हैं, फ्लैट फेस या प्लेन फिगर, ठीक है। अब इसको 2 डायमेंशंस शेप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही चीजें होती है। जैसे कि एक तो होती है लेंथ और एक होती है ब्रेथ, ठीक है। इनमें 2 ही चीजें होती है, 2 ही डायमेंशंस होती है, लेंथ और ब्रेथ, इसलिए इनको 2D शेप्स बोलते हैं। सभी में यही होता है, लेंथ ब्रेथ या हाइट, 2 ही डायमेंशंस होती है, कुछ भी हो, लेंथ हाइट। तो इस टाइप से इनको हम नाम दे देते हैं 2D शेप्स या 2 डायमेंशनल शेप्स। इसको शॉर्टकट में बोल देते हैं 2D। अब सॉलिड शेप्स क्या होती है, जो ठोस होती है, इनको हम 3D शेप्स भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने एक तो ले लिया क्यूब, कुछ इस टाइप से हमने क्यूब ले लिया। इसमें 3 चीजें होती है। एक तो ये हो गई लेंथ, यहां से यहां तक की, ठीक है। ये हो गई हमारी ब्रेथ, ठीक है। और एक और चीज होती है ये वाली, ये क्या होती है, हाइट। इसमें 3 डायमेंशंस होती है, इसलिए इसको नाम दे देते हैं हम 3D शेप्स, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। और भी काफी सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, या फिर हम ले लेते हैं सिलेंडर। इसमें भी 3 चीजें होती है, लेंथ ब्रेथ और ये हाइट। इसमें भी 3 चीजें होती हैं। तो ये हो गया 3D शेप। एक होता है हमारा कोण, ये भी क्या होता है, 3D शेप्स। एक होता है हमारे पास स्फेयर, ये भी क्या होता है, 3D शेप। सर्कल आता है, वो आता है 2D शेप में, और स्फेयर आता है 3D शेप में। इसमें 3 चीजें होती है। लेंथ, जैसे कि ये ही ले लेते हैं, स्फेयर की बात करते हैं हमने, जैसे ये ले लिया, तो ये जितने भी लेंथ इसने कवर की, ब्रेथ जो भी ये इधर कवर कर रहा है, और हाइट ये कितनी हाइट पे है, तो इसमें 3 शेप्स होती है। तो ये होती है 3 डायमेंशनल्स होती है, तो इसलिए बोलते हैं 3D शेप्स। इसी टाइप से सिलेंडर और कोण में भी 3 डायमेंशनल्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे 2D और 3D शेप्स की बात। नेक्स्ट है हमारे पास फेस, एजिज एंड वर्टिसेस। तो देखो, फेस क्या होते हैं, फेस मतलब फेस, जैसे कि हमारे पास कुछ भी है, ये क्यूब है, इसका कैसा फेस दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये क्यूब ले लेते हैं, इसका फेस कैसा दिख रहा है, तो इसमें कितने फेस दिख रहे हैं हमें, वो सब बताने होते हैं। ये होते हैं फेस। एजिज होती है, जो ये आउटलाइंस होते हैं, जो किनारे होते हैं, इनको बोलते हैं एजिज। और वर्टिसेज, वर्टेक्स एक होता है, वर्टिसेज इसका प्लूरल होता है। वर्टेक्स, जब ये 2 एज आपस में मिलती है, कोना बोलते हैं जिसको हम, वर्टेक्स, कॉर्नर, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, और प्लूरल हो जाते हैं तो ये हो जाती है वर्टिसेज, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्यूब की। इसमें कितने फेस होते हैं, कितनी एजेस होते हैं, कितने वर्टिसेज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की। तो देखो, ये हमने एक क्यूब ले लिया है, ठीक है, ये क्यूब है। इसमें हम सबसे पहले फेस की बात कर लेते हैं। तो देखो, फेस काउंट करते हैं। एक तो ये सामने फ्रंट वाला, ठीक है, एक इसके बैक, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, 4 फेस हो गए, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम। कितने फेस हो गए टोटल, 6। हमें यहां से तो दिखते हैं तो 3 ही फेस दिखते हैं, ये फ्रंट, ये टॉप
और ये लेफ्ट और ये राइट, और 2 इसके पीछे छुप जाते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं इसमें 4 फेस दिखते हैं और ये 2 पीछे छुप जाते हैं, तो इसमें टोटल 6 फेस होते हैं। तो क्यूब में हमारे कितने फेस हुए? 6। अब बात कर लेते हैं एजेज की। एजेज क्या होती है? जो ये लाइन होती है, किनारे होते हैं, ये होती है एजेज। जैसे यहाँ पे देखते हैं ये क्या है? एजेज, ठीक है। और इस पूरे ये वाला आगे आगे का पार्ट है, इसको हम बोलेंगे फेस। ये है हमारे पास फेस। और ये जो कॉर्नर होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। अगर प्लूरल है तो वर्टिसेस बोल देते हैं हम, ठीक है। अब इसमें हम एजेस काउंट कर लेते हैं, कितनी है हमारे पास? देखो 1 2 3 4। ये तो एक ही फेस की बात हुई। 1 2 3 4। इसी टाइप से यहां होंगी 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और 12। इसमें टोटल 12 फेसेस होते हैं। जैसे कि एक बार और काउंट करते हैं, एक बार और काउंट कर लेते हैं। देखो फिर एजेस क्या होंगे? जो ये लाइन होती है, कॉर्नर होते हैं, नहीं सॉरी कॉर्नर नहीं बोल सकते, इनको हम बोलते हैं किनारा। जो ये एजेस होती है 1 2 3 4, 4 तो ये ऊपर हो गई, 1 2 3 4, 4 हो गई। 4 ही नीचे की तरफ होंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 नीचे 4 ऊपर, टोटल 8 हो गई। 4 यहाँ पे होंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ये इस साइड होंगे। आप रूम को भी एक क्यूब की तरह मान के उसमें काउंट करके देख सकते हो। चारों तो आपकी दीवारों के जो एजेस होंगे वो हो जाएंगे, 4 फ्लोर में होंगे और 4 रूफ पे होंगे, तो टोटल 12 एजेस होते हैं अपने पास, ठीक है। वर्टिसेस की बात करते हैं। वर्टिसेस होते हैं कॉर्नर। देखो इसमें कितने कॉर्नर्स है? 1 2 3 4, 4 ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं वर्टिसेस अपने पास? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस टाइप से 8 वर्टिसेस होते हैं। तो ये होते हैं वर्टिसेस। इसी टाइप से बात कर लेते हैं हम क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में क्या होता है? इसमें लेंथ और ब्रेथ और हाइट सभी इक्वल होती है, लेकिन क्यूबॉइड एक रेक्टेंगल शेप का होता है, कुछ इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो क्यूबॉइड में भी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फेस की, फिर हम बात करेंगे एजेस की, और लास्ट रहेगा हमारा वर्टिसेस। तो यहाँ पे हमने माचिस का ये बॉक्स ले लिया है, तो ये एक क्यूबॉइड है, क्योंकि यहाँ पे हमने फेस देखा ये कैसा है? रेक्टेंगल जैसा है। तो रेक्टेंगल किसमें होता है? क्यूबॉइड शेप में। तो देखो इसमें सबसे पहले हम फेस की बात कर लेते हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6, फेस कितने हुए क्यूब की? जितने ही होते हैं इसमें भी फेस 6। अब बात कर लेते हैं एजेस की। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 ही इसके नीचे होंगी, 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब साइड वाले 9 10 11 12, तो एजेस कितनी होंगी इसमें? 12। अब बात कर लेते हैं वर्टिसेस की। वर्टिसेस होते हैं कॉर्नर। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वर्टिसेस कितने होंगे? 8, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी क्यूबॉइड की। आगे चलते हैं, आगे वाली शेप रहेगी हमारी, नेक्स्ट शेप है सिलेंडर। सिलेंडर में देख लेते हैं। देखो सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर होता है जिसमें बीच में रेक्टेंगल होता है और अपर और नीचे 2 सर्कल शेप होती है, ठीक है। इसको हम अगर ओपन करेंगे तो ये 2D शेप से ही मिलकर बनते हैं। कोई भी 3D शेप है वो सीधा 3D शेप नहीं बनती है, 2D शेप से बनते हैं। जैसे इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ एक सर्कल रहेगा, यहाँ एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और यहाँ वापस से आपके पास एक सर्कल रहेगा। यहाँ पे ये सर्कल है, थोड़ा सा अच्छे से बनाना इस टाइप से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें फेस की।
तो फेस कितने होते हैं, तो दो तो ये कर्व फेस हो गए और एक ये सिलेंडर। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं, देखो एक तो ये कर्व फेस हो गया और एक ये नीचे वाला कर्व फेस हो गया, और एक ये कंप्लीट एक ही तो फेस है, ये सब जगह से एक ही दिखाई देता है, तो एक कर्व फेस हो गया। दो फ्लैट फेस होंगे, ठीक है, एक ऊपर की तरफ फ्लैट फेस, एक नीचे की तरफ फ्लैट फेस, और ये होगा हमारा कर्व फेस। तो इसमें टोटल कितने फेस होते हैं, 3, 2 फ्लैट फेस एंड 1 कर्व फेस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एजिज की। एजिज क्या होंगे, किनारा। देखो इसमें 2 ही किनारे हैं, एक और ये 2, तो इसमें एजिज कितनी है, 1 और 2, तो एजिज कितने हो गए हमारे, 2। अब बात कर लेते हैं इसमें हम वर्टिसेज की। तो इसमें कोई भी वर्टिसेज नहीं होता है, कोई भी वर्टिसेज, कोई भी कॉर्नर नहीं होता है, तो वर्टिसेज होगा इसमें 0। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट इमेज है हमारे पास कोन। कोन के लिए देखो प्रैक्टिकली कुछ भी है नहीं अभी अवेलेबल, तो इसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फेस की। तो फेस तो देखो एक जैसे कि बर्थडे केक कैप होती है उसकी बात करें तो ऊपर तो एक तो ये कर्व पार्ट होता है और नीचे एक ये सर्कल वाला, ये फ्लैट फेस हो गया, ये कर्व फेस हो गया। तो टोटल फेस कितने हुए अपने पास, ये तो एक ही तो फेस है, चारों तरफ से राउंड है और एक जैसा ही दिखता है, तो ये कितना फेस हुआ, एक, और एक नीचे ये फ्लैट फेस है, तो टोटल फेस कितने हो गए, 2। यहाँ पे एजिज की बात करते हैं, किनारे कितने हैं, तो किनारे ये नीचे की तरफ एक ही है, एक एजिज है इसमें, ये वाला फ्लैट फेस वाला, तो एजिज कितने हो जाएंगे, 1, और वर्टेक्स कितना है, 1, सीधा सा दिख रहा है इसमें वर्टेक्स कितना है, 1। इसी तरह से बात कर लेते हैं स्फेयर की। तो देखो स्फेयर की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले मैंने ये बॉल ले ली है जो एक स्फेयर है, ठीक है। तो इसमें फेस की बात करते हैं हम। फेस देखो इसको कहीं से भी आप देख लो, ये सभी जगह से एक जैसी दिखती है, तो इसका फेस कितना होगा, 1। एजेज, इसमें कोई भी एजेज, कोई भी किनारा नहीं है, ये राउंड शेप में है, इसमें कोई भी एजेज नहीं है, एजेज नहीं है, तो इसमें वर्टेक्स भी नहीं है, तो वर्टेक्स और एजेज कितने होंगे, 0। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे फेसेज, एजेज और वर्टिसेज की। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास नेट। नेट क्या होता है, नेट फॉर 3D शेप्स। सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं, नेट इज अ सॉर्ट ऑफ स्केलेटन आउटलाइन इन 2D। 2D की स्केलेटन आउटलाइंस होती है अनफोल्डेड शेप ऑफ 3D। 3D शेप को अनफोल्डेड कर देते हैं हम, तो वो 2D की फॉर्म में आ जाती है, उसे ही हम बोलते हैं नेट। तो सबसे पहले हम देखो क्यूब और क्यूबॉइड, सिलेंडर, सभी का हम नेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्यूब और क्यूबॉइड के ही नेट हमें गिवन होंगे, हमें बताने होंगे कि ये है या नहीं है पॉसिबल। तो देखो ये वाला है, ये मैंने क्यूबॉइड लिया है और इसका नेट बना लिया है। नेट का मतलब क्या है कि भाई मैंने इसको अनफोल्ड कर दिया है, अगर मैं इसको फोल्ड करूंगी तो ये 3D शेप में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम इसको फोल्ड करते हैं, यहाँ से ये पार्ट फोल्ड किया, यहाँ से ये पार्ट फोल्ड किया, यहाँ से ये पार्ट फोल्ड किया, ठीक है, और यहाँ से ये पार्ट फोल्ड करते हैं। तो ये फोल्ड करते हैं तो हम देखते हैं ये क्या हो गया, 3D शेप में आ गया। देखो ये क्यूबॉइड बन गया आपके पास एक, ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास, क्यूबॉइड, इस टाइप से। तो ये हो जाती है फोल्डेड शेप 3D, और अगर इसको हम अनफोल्ड कर लेते हैं, इसको ही हम बोलते हैं नेट, और ये 2D शेप होती है। इसमें आपको 2D शेप गिवन है, भाई यहाँ पे एक रेक्टेंगल होगा, ये होगा, इसको बोलते हैं हम नेट। इसमें हमें फोल्ड करके पता चल जाएगा कि ये क्यूबॉइड बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नेट। जैसे कि कोई भी कंपनी है, किसी का भी बॉक्स बनाना है, जैसे ये क्यूब का ही बॉक्स बनाना है आपको, तो कंपनी पहले इसके लिए ये नेट तैयार करती है कंप्लीट, भाई इसके ये नेट कि ये पार्ट बनेंगे, इसकी मेजरमेंट ये होगी, इस टाइप से नेट तैयार करती है और फिर इसको फोल्ड करके और 3D शेप देती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा नेट। तो आपको ये इस एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे, वो आपके लिए इसमें ही रहेंगे कि आप नेट इस टाइप का ये पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन खत्म होता है, वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में दबे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, तब भी जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।